तो ये है ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। तो आइए समझते हैं कि ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपकी पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा के थ्रू कहाँ एंटर करता है? राइट आर्टरियम में एंटर करता है। वेना कैवा सबसे बड़ी वेन मानी जाती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, राइट। वो ब्लड कहाँ एंटर करता है? डीऑक्सीजनेटेड वाला राइट आर्टरियम में एंटर करता है। देन वो राइट आर्टरियम से कहाँ एंटर करेगा? आपका राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू? बीच में आपकी एक वॉल्व होती है जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, राइट। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व में आपको 3 कप नजर बने आ रहे होंगे, राइट। ये 3 कप इसलिए होते हैं क्योंकि राइट पोर्शन में जो हार्ट का प्रेशर होता है वो थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए यहाँ पे 3 कप्स होते हैं। जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल में आपका, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ एंटर कर जाएगा? अब पल्मोनरी आर्टरी में एंटर कर जाएगा जब आपकी वेंट्रिकल रीजन्स की जो मसल है वो क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, राइट। पल्मोनरी आर्टरी में एंटर करेगा। पल्मोनरी आर्टरी से वो ब्लड कहाँ चले जाएगा? लंग्स में चले जाएगा। लंग्स में हमारा गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स ले लेते हैं और ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स कर देते हैं। अब जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन हार्ट में आता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ एंटर करता है? सबसे पहले लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करता है। लेफ्ट आर्टरियम से वो ब्लड कहाँ एंटर करेगा? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जब लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा तो उसको बीच में एक वॉल्व मिलेगी जो है आपकी बाइकस्पिड वॉल्व, जिसमें मात्र 2 कप्स लगे रहते हैं। इसको हम मीट्रियल वॉल्व भी कह देते हैं। ये वॉल्व का काम क्या होता है? ये बैकफ्लो ऑफ ब्लड को होने से बचाते हैं। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि 3 कप्स थे, यहाँ पे 2 कप्स हैं, बिकॉज इस वाले रीजन में जो लेफ्ट पोर्शन है हार्ट का, वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली किसके? राइट पोर्शन की। तो इसीलिए वहाँ पे 2 ही कप्स लगे होते हैं वॉल्व में, और यहाँ पे प्रेशर कम होता है तो यहाँ पे 3 कप्स दिए रहते हैं, राइट। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरियम से वेंट्रिकल में एंटर करा, देन वेंट्रिकल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर हो जाता है? अओर्टा में एंटर हो जाता है। अओर्टा में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में दोबारा से क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये आपका हार्ट का फंक्शन है। अब आप ये समझेंगे कि हार्ट के जो मसल फाइबर्स हैं आर्टरियम रीजन के और वेंट्रिकल रीजन के, वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, राइट। तो हार्ट में एक पार्ट होता है, एक टिश्यू अटैच होता है जिसको हम कहते हैं एसएन, इसको कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। ये साइनोएट्रियल नोड को ही पेसमेकर ऑफ द हार्ट बोला जाता है, जो 1 मिनट में 70 to 75 टाइम्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का मीन्स कि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट कर रहा है। जैसे ही ब्लड राइट आर्टरियम में एंटर करता है तो एसएन एक्टिव हो जाता है, वो अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। तो जो आर्टरियम रीजन के मसल फाइबर्स होते हैं उनको सिग्नल मिल जाता है कि अब उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, राइट। वैसे ही आर्टरियम रीजन के जो मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सारा का सारा ब्लड कहाँ आ जाता है? वेंट्रिकल रीजन में आ जाता है, दोनों साइड के, राइट। उसके बाद वो जो सिग्नल है थोड़ा सा टाइम लेने के बाद वो दूसरे वाले टिश्यू में एंटर करता है सिग्नल, उसका नाम है आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। ये एवीएन होता है। अब एवीएन से जो सिग्नल है वो बंडल ऑफ हिस के थ्रू 2 पार्ट्स में डिवाइडेड जो फाइबर्स होते हैं जिसको हम पुरकिंजी फाइबर्स कहते हैं, उनमें वो सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और वो सिग्नल जाता कहाँ है? जो आपके दोनों साइड की वेंट्रिकल वॉल होती हैं उसमें चले जाता है। तो वेंट्रिकल वॉल्स को सिग्नल मिल जाता है कि अब उनको क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो हार्ट का जो नीचे वाला पोर्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अओर्टा में एंटर कर जाता है, और राइट साइड का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में एक साथ एंटर कर जाता है, राइट। तो ऐसे करके हमारा पूरा हार्ट क्या करता है? फंक्शन करता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।